ताने और समझाने की जिम्मेदारी वैसे भी मेरी है। तो सुनो अंकिता, हमारे गांव से कुछ दूर काली नदी को पार करके एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ पड़ता है। उस पहाड़ के अंदर एक गुफा है। लोग मानते हैं कि उस गुफा में एक भयंकर दैत्य रहता है। पहले वो हमारे गांव में घुस आता था और किसी भी इंसान को पकड़कर उसे खा लेता था। उसके आतंक से पूरे गांव में दहशत था। लेकिन फिर एक दिन हमारी माँ जी ने उस दैत्य से आंखें मिलाकर बातें की। वो उससे डरी नहीं और उसे वचन दिया कि हर दिन 8 बार वो उसकी गुफा के बाहर उसके लिए खाना छोड़ेंगी। जिसके बदले उस दैत्य ने वचन दिया कि वो कभी गांव के अंदर नहीं आएगा और ना ही किसी इंसान को खाएगा। और बस तभी से ये सिलसिला चला आ रहा है। मैं हर दिन 8 वक्त का खाना बनाती हूँ और माँ जी 8 वक्त वही खाना उस दैत्य के लिए लेकर जाती हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ माँ जी पर ही क्यों है? ये तो पूरे गांव का मसला है ना। इस बार अंकिता के पति अर्जुन ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, सही कहा तुमने अंकिता। पहले कुछ सालों तक गांव के हर घर से 1 या 2 वक्त का खाना आ जाता था। लेकिन जब हालात सामान्य होने लगे तो लोगों ने इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। हमने भी माँ को समझाया पर वो मानी नहीं और उस दैत्य के 8 वक्त के खाने की जिम्मेदारी हमारे परिवार पर ही है। माफ कीजिए, पर आज के समय में कौन भरोसा करेगा इस कहानी पर? अब के समय में दैत्य कहाँ होते हैं? अब वैसे क्या माँ जी के अलावा आप लोगों ने कभी उस दैत्य को देखा है? नहीं, और हम उसे देख भी नहीं सकते, क्योंकि अगर उसने माँ के अलावा किसी और को देख लिया तो वो उसे तुरंत ही खा जाएगा। इसलिए माँ हमें कभी अपने साथ लेकर नहीं गई। भाभी, पर आपने कभी इस सब का विरोध क्यों नहीं किया? एक दिन में 8-8 वक्त का खाना बनाना कोई मजाक की बात थोड़ी ही है। अब यही मेरी किस्मत है अंकिता। माँ जी को गांव वालों पर तो तरस आता है, पर अपने बेटों और मुझ पर नहीं। दैत्य का पेट भरने का जिम्मा माँ जी ने लिया है और इसकी पूर्ति हमें ही करती रहनी होगी, शायद जिंदगी भर। कविता ने ये बात बड़े दुखी मन से कही थी। दूसरी तरफ अंकिता ने उसी वक्त ये तय कर लिया कि वो इस कहानी की सच्चाई परखेगी जरूर। अगले दिन जब सुबह सुबह बिमला खाने की पोटली लेकर घर से निकली तो अंकिता भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। वो लगातार उसका पीछा करती रही। बिमला ने पहले एक नदी पार की जहाँ उसकी कमर तक पानी था। फिर नदी पार करके वो एक मंदिर में पहुंची, लेकिन वहाँ कोई दैत्य नहीं था, बल्कि ढेर सारे छोटे छोटे बच्चे थे जो बिमला का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आ जाओ बालको, खाना लाई हूँ, चलो जल्दी से आ जाओ। पेड़ के पीछे छिपी अंकिता ये सब देखकर हैरान थी। उसने देखा कि बिमला ने सभी बच्चों को आराम से बिठाकर खाना खिलाया और फिर वहां से चली गई। अंकिता भी उसके पीछे पीछे चल दी। दूसरी बार बिमला ने खाने की पोटली लेकर एक बार फिर नदी पार की, लेकिन इस बार वो एक अनाथ आश्रम में गई। वहां भी उसने भूखे बच्चों को खाना खिलाया। कुछ देर बाद बिमला वहां से चली गई, लेकिन इस बार अंकिता वहां से नहीं गई। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहां झाड़ू लगा रही है। अंकिता उसके पास गई और फिर, सुनिए, ये कौन थी जो बच्चों के लिए खाना लाई थी? मुझे नहीं मालूम बेटी, लेकिन पिछले 25 सालों से वो ऐसे ही हर रोज बच्चों के लिए खाना लेकर आती हैं। कहते हैं कि उनके पति पहले यहाँ काम करते थे। वो बच्चों की देखभाल के साथ साथ उनके लिए खाना भी बनाते थे। मगर एक दिन कोई खतरनाक दैत्य यहाँ आया। उसने बच्चों को खाने की कोशिश की, लेकिन उनके पति ने उस दैत्य का मुकाबला किया और फिर आखिर में वो दैत्य उन्हें खा गया। ये बात जैसे ही उस औरत को पता चली, वो उसकी गुफा में जाकर उस दैत्य से भिड़ गई। इस औरत के हाथ में माता का त्रिशूल था और उस त्रिशूल से ही उसने उस दैत्य का वध कर दिया। और तब से लेकर आज तक यहाँ के भूखे और अनाथ बच्चों का पेट वही औरत भर रही है। पर वो कौन है, कहाँ से आती है, आपको पता तो होगा, है ना? नहीं, उसने तो कभी अपना नाम तक नहीं बताया। कहाँ से आती है फिर कहाँ चली जाती है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि उनकी संतान नहीं थी। तब वो इसी अनाथ आश्रम से 2 लड़कों को अपने साथ ले गई थी अपना बेटा बनाकर। अब चिंता मत करिए, वो दोनों बच्चे अब बड़े हो गए और बहुत सुखी है अपने परिवार के साथ। ये कहकर अंकिता ने अपने आंसू पोंछे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसकी सास अत्याचारी नहीं बल्कि परोपकारी थी। और अब उसे भी इस बात पर गर्व हो रहा था कि उसके घर की रसोई में हर रोज 8 वक्त का खाना पकता है।